Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher, and today we will resume our topic theme 9, the Industrial Revolution. Question 1, write a note on James Watt inventions. जेम्स वाट के ने जो भी इन्वेंशन आविष्कार किए थे उनके ऊपर एक नोट लिखिए. जेम्स वाट इन्वेंशंस वर नॉट लिमिटेड टू द स्टीम इंजन. वो सिर्फ स्टीम इंजन तक ही लिमिटेड नहीं थे. ही इन्वेंटेड द एक केमिकल प्रोसेस फॉर कॉपिंग डॉक्यूमेंट्स. उसने डॉक्यूमेंट्स को कॉपिंग करने के लिए भी एक केमिकल प्रोसेस को इन्वेंट किया था. ही आल्सो क्रिएटेड ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट बेस्ड ऑन कंपेयरिंग मैकेनिकल पावर को कंपेयर करने के लिए भी उसने एक मेजरमेंट तैयार किया था विद दैट ऑफ प्रीवियस यूनिवर्सल पावर सोर्स द हॉर्स. और इस प्रकार उसने जो प्रीवियस यूनिवर्सल पावर सोर्स थी द हॉर्स को उसके साथ भी उसने कुछ इन्वेंशन किए थे. वाट्स मेजरमेंट यूनिट हॉर्स पावर, जो उसकी वाट की मेजरमेंट यूनिट थी हॉर्स पावर, इक्वेटेड द एबिलिटी ऑफ हॉर्स टू लिफ्ट 3000 पाउंड्स वेट. 3000 मीन 14,969 kg, वन फुट यानी 0.3 मीटर इन 1 मिनट. उसके अनुसार ये था कि जो हॉर्स में इतनी पावर होती है कि वो 3000 पाउंड के वेट को जो लगभग 14,969 kg होता है उसको 3 मीटर तक ऊपर उठा सकता है. हॉर्स पावर रिमेन्स एज ए यूनिवर्सली यूज्ड इंडेक्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. इस प्रकार ये जो यूनिवर्सली माने विश्व के सभी जगहों पर सार्वभौमिक रूप से इसको मैकेनिकल एनर्जी के रूप में इसको यूज़ किया गया. क्वेश्चन 2, राइट ए नोट ऑन थॉमस सेवरी 1650 to 1715 AD तक. फ्लडिंग इन माइंस वाज ए सीरियस प्रॉब्लम. उस समय जो माइंस होती थी यानी जो डिग करके जो खान खोदी जाती थी जिससे मिनरल्स निकाला जाता था, उनमें फ्लडिंग मतलब पानी भर जाता था. थॉमस सेवरे बिल्ट ए मॉडल स्टीम इंजन कॉल्ड माइनर्स फ्रेंड इन 1698 में. इन्होंने एक मॉडल स्टीम इंजन जिसका नाम था माइनर्स फ्रेंड वो बनाया टू ड्रेन माइंस, जिससे कि माइन से वाटर को बाहर निकाला जा सके. दीज इंजन्स वर्कड स्लोली इन शैलो डेप्थ. लेकिन ये जो कम गहराई में धीरे धीरे काम करता था. एंड द बॉयलर बर्स्ट अंडर द टू मच प्रेशर. और जब इस पर बहुत अधिक प्रेशर पड़ता था तो इसका बॉयलर भी बर्स्ट हो जाता था, फट जाता था. थॉमस न्यूकमन second inventor 1663 to 1729. Another steam engine was built by Thomas Newcomen in 1712. This had the major defect of losing energy due to the continuous cooling. और इसमें परेशानी ये थी कि लगातार कूल होने पर इसकी एनर्जी में काफ़ी कमी आ जाती थी. ये इसका सबसे मेजर डिफेक्ट था. ऑन द कंडेंसिंग सिलेंडर, यानी लगातार इसमें जो कंडेंस करने वाले सिलेंडर थे वो उसको कूलिंग करते थे और जैसे जैसे कूलिंग होती जाती थी वैसे वैसे इसकी एनर्जी लॉस होता जाता था. थर्ड, जेम्स वाट 1736 to 1819. द स्टीम इंजन हैड बीन यूज्ड ओनली इन कोल माइंस. ये सिर्फ कोल माइंस में यूज होता था अंटिल जेम्स वाट डेवलप्ड हिज मशीन इन 1769. जब तक कि 1769 में जेम्स वाट ने अपनी मशीन नहीं बनाई. वाट्स इन्वेंशन कन्वर्टेड द स्टीम इंजन फ्रॉम बीइंग ए मेयर पंप इनटू ए प्राइम मूवर. और इस प्रकार उसने जो इसका इन्वेंशन था उनने कन्वर्ट किया, चेंज किया स्टीम इंजन को फ्रॉम बीइंग ए, पहले ये सिर्फ एक पंप था इनटू प्राइम मूवर, यानी
एक पंप था जिससे कि जो मूव करने वाला, कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू पावर मशीन्स इन फैक्ट्री, जिस प्रकार इसको एनर्जी प्रोवाइड करके और फैक्ट्रीज में भी ये मशीन काम करने लगी। बैक्ड बाय द वेल्दी मैन्युफैक्चरर ऑफ इंग्लैंड मैथ्यू बोल्टन 1728 to 1809, Watt created Soho Foundry in Birmingham in 1775, यानी इसने जो है सोहो फाउंड्री भी बनाई 1775 में बर्मिंघम में। फ्रॉम दिस फाउंड्री वाट्स स्टीम इंजन वर प्रोड्यूस्ड, और इसमें स्टीम इंजन बनाए जाते थे स्टीडली ग्रोइंग नंबर, और लगातार इनकी नंबर भी बढ़ती जाती थी। By the end of 18th century, Watt's steam engine was beginning to replace hydraulic power, और इस प्रकार 18th सेंचुरी के एंड तक जो वाट्स के इंजन की ने जो हाइड्रोलिक पावर की जगह ले ली थी। टॉपिक 3, कैनाल्स एंड रेलवेज। मेंशन द यूजेस ऑफ कैनाल्स। मेंशन द यूजेस ऑफ कैनाल्स। कैनाल्स के यूज़ के बारे में बताइए। कैनाल्स वर इनिशियली बिल्ट टू ट्रांसपोर्ट कोल टू सिटीज़। इसका काम होता था कि कोयले को सिटीज़ तक ट्रांसपोर्ट करना, पहुंचाना। दिस वाज बिकॉज द बल्क एंड वेट ऑफ कोल मेड इट ट्रांसपोर्ट बाय रोड मच स्लोअर, क्योंकि इसमें इतना वजन होता था कि अगर इसको ट्रांसपोर्ट यानी रोड ट्रांसपोर्ट से भेज जाते थे तो वो बहुत ही उसकी जो स्पीड थी स्लोअर हो जाती थी, बहुत धीमे धीमे आता था, एंड मोर एक्सपेंसिव, और खर्चीला भी था, देन द बार्जेज ऑन द कैनाल्स। जबकि कैनाल्स के अंदर जो नाव आती थी उनमें ये आसानी से और कम खर्चे में और जल्दी से आ जाता था। टॉपिक 4, हु मेड द फर्स्ट इंग्लिश कैनाल। पहली इंग्लिश कैनाल या नहर किसने बनाई। द मेकिंग ऑफ फर्स्ट इंग्लिश कैनाल द वर्सले कैनाल 1761 बाय जेम्स ब्रिंडले। जेम्स ब्रिंडले ने बनाई, जो इनका लाइफ स्पान था 1716 to 1772। हैड नो अदर पर्पज देन टू कैरी कोल फ्रॉम द कोल डिपॉजिट्स। इसका सिर्फ उद्देश्य ये था कि कोल डिपॉजिट से कोल को ट्रांसपोर्ट करना, लाना। एट वर्सले नियर मैनचेस्टर, एक मैनचेस्टर के पास में इसको बनाया गया था। टू द सिटी आफ्टर द कैनाल वाज कंप्लीटेड द प्राइस ऑफ कोल फेल बाई हाफ। और जब ये कैनाल बनकर तैयार हो गई तो जो प्राइस थे कोल के वो आधे से भी ज़्यादा घट गए। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक वाई डिड कैनाल्स बिल्ट एंड बाई होम। कैनाल्स को किसने बनाया और क्यों। कैनाल्स वर यूजुअली बिल्ट बाय बिग लैंड ओनर्स। बड़े बड़े जो जमींदार थे ये बनवाते थे टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ माइंस, जिनसे कि माइंस की वैल्यू बढ़ जाए। क्वेरीज और फॉरेस्ट्स ऑन देयर लैंड्स। इस प्रकार उनके माइंस थे या क्वेरिंग साइट थे या फॉरेस्ट थे जो ज़मीन पर होते थे, उनकी जो है कीमत वैल्यू बढ़ जाती थी। द कन्फ्लुएंस ऑफ कैनाल्स क्रिएटेड मार्केटिंग सेंटर्स ऑफ न्यू टाउन्स। इस प्रकार ये जो कई कैनाल एक साथ कन्फ्लुएंस मिल जाती थी, इस प्रकार न्यू टाउन्स के लिए ये मार्केटिंग सेंटर भी बन जाते थे। टॉपिक 7, वाई सिटी ऑफ बिर्मिंघम। वाई सिटी ऑफ बिर्मिंघम इज नोन एज द हार्ट ऑफ कैनाल सिस्टम। बिर्मिंघम को इंग्लैंड का हार्ट ऑफ कैनाल सिस्टम क्यों कहा जाता था, यानी नहर व्यवस्था का हृदय या दिल क्यों कहा जाता था। वेरी शॉर्ट, द सिटी ऑफ बिर्मिंघम फॉर द एग्जाम्पल ओड इट्स ग्रोथ टू इट्स पोजिशन एट द हार्ट ऑफ कैनाल सिस्टम कनेक्टिंग द लंदन, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में स्थित था। ये इस कैनाल के जरिए इसको लंदन से भी जोड़ा जा सकता था। द ब्रिस्टल चैनल एंड द मर्सी ए हम्बर रिवर। तो उस प्रकार ब्रिस्टल चैनल बनाया गया, मार्सी और हम्बर रिवर्स पर भी कैनाल्स बनाई गई, और
ये सारी बर्मिंघम के आसपास थी, इसलिए इसको हार्ट ऑफ कैनाल सिस्टम बोला गया। डेस्क्राइब कैनाल मेनिया। कैनाल मेनिया क्या था? फ्रॉम 1760 टू 1790 25 न्यू कैनाल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स वर बिगिन इन द पीरियड नोन एज कैनाल मेनिया। कैनाल मेनिया में 1760 से लेकर 1790 तक नए 25 कैनाल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू हुए, यानी न्यू 25 कैनाल्स बननी शुरू हुई। 1788 to 1796 there were another 46 projects and over the next 60 years more than 4000 miles of canals were built। इसी में जो है नई 46 प्रोजेक्ट शुरू हुए और प्रोजेक्ट शुरू हुए और उसके बाद इसमें 4000 माइल्स कैनाल्स बनाई गई। टॉपिक 9, व्हेन डिड फर्स्ट लोकोमोटिव अपीयर। सबसे पहला जो लोकोमोटिव था स्टीम लोकोमोटिव, यानी भाप का जो इंजन था वो कब अपीयर हुआ, यानी कब उसका इन्वेंशन हुआ। फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव एंड इट्स नेम वाज स्टीफन्स रॉकेट, अपीयर्ड इन 1814 में आया। मेंशन क्वेश्चन 10, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवेज इन्वेंशन। रेलवे के जो इन्वेंशन हुई थी इसका इम्पोर्टेंस या महत्व क्या था? रेलवे एमर्ज्ड एज ए न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रेलवे जो एमर्ज हुई थी वो न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का न्यू मीन्स थे, यानी उससे पहले बाय रोड बाय वाटर वेज ट्रांसपोर्टेशन होता था। दैट वाज अवेलेबल थ्रू द ईयर बोथ चीप एंड फास्ट टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स। और ये अवेलेबल था थ्रू ईयर तक, यानी इसने क्या करा, चीप और फास्ट फैसिलिटीज़ दी लोगों को, सस्ता था, तेज़ी से चलने वाला था, और दोनों यानी कैरीज ये ले जा पैसेंजर्स और गुड्स यानी यात्रियों और वस्तुओं दोनों को ही दोनों को ही ये ट्रांसपोर्ट करती थी। दे कंबाइंड टू इन्वेंशंस। इसमें दो प्रकार के इन्वेंशन थे। द आयरन ट्रैक विच रिप्लेस्ड वुडन ट्रैक, यानी पहले तो जो वुडन ट्रैक लकड़ी के जो ट्रैक थे उनको हटाकर आयरन ट्रैक आए इन 1760s एंड 80 हॉलेज अलोंग इट बाय स्टीम इंजन। और इस प्रकार इसमें स्टीम इंजन के जरिए इसको, हॉलेज का मतलब इसको खींचा जाने लगा और इसको एक जगह से दूसरी जगह जो रेलवे कंपार्टमेंट थे वो स्टीम इंजन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते थे। मेंशन द वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेंशन ऑफ रेलवे। रेलवे का जो इन्वेंशन हुआ उसके अलग अलग जो क्या थे स्टेज, कैसे डेवलप्ड हुई रेलवे। फर्स्ट इंग्लैंड में हुई थी, ये भी आप समझ रहे सब फर्स्ट टाइम। रिचर्ड ट्रेविथिक 1771 to 1833, in 1801 he devised an engine called पफिंग डेविल। पफिंग डेविल नाम का इसने इंजन डिवाइज्ड किया, डिज़ाइन किया, मेक किया, क्रिएट किया। दैट पुल्ड ट्रक्स अराउंड द माइन वेयर ही वर्कड इन कॉर्नवाल। वह जहाँ कॉर्नवाल नामक एक प्लेस था जहाँ की ये रिचर्ड ट्रेविथिक वर्क करता था, तो उसने एक जो पफिंग डेविल जो इंजन था उसके थ्रू वो ट्रक्स को यानी माइन में काम करता था, माइन तो उसमें ट्रक्स को ये खींचने का काम आता था। जॉर्ज स्टीफेंसन 1781 to 1848 ही कंस्ट्रक्टेड लोकोमोटिव। उसने एक इंजन बनाया कॉल्ड, इसका नाम था ब्रेचर, दैट कुड पुल ए वेट ऑफ 30 टन्स अप ए हिल। वे एक हिल पर 30 टन तक के वजन को भी पुल कर सकता था, ले जा सकता था। एंड एट 4 MPH, MPH मीन्स मिली माइल पर आवर, यानी 4 माइल पावर के अकॉर्डिंग ये 30 टन्स वेट को किसी पहाड़ पर भी ले जा सकता था। कौन? द ब्लेचर लोकोमोटिव इंजन मेड बाय द जॉर्ज स्टीफेंसन। फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टेड द सिटीज
स्टॉकटाउन टू डार्लिंगटाउन इन 1825। सबसे पहले 1825 में एक रेलवे लाइन बनी थी जो वर्ल्ड की पहली रेलवे लाइन थी। इंग्लैंड में इसको लॉन्च किया गया था 1825 में, और दो प्लेस को के बीच में ट्रेन मूव कराई गई थी, चलाई गई थी। और ये स्थान थे लंदन के पास दो प्लेस, स्टॉकटाउन एंड डार्लिंगटाउन, ए डिस्टेंस ऑफ 9 माइल, और इनकी डिस्टेंस थी 9 मील। वाज कंप्लीटेड इन 2 आवर्स, और ये जो डिस्टेंस थी ये 2 आवर में कंप्लीट होती थी एट स्पीड अप टू, और इसकी स्पीड थी 24 किलोमीटर पर आवर, यानी 15 MPH। एंड द नेक्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टेड लिवरपूल एंड मैनचेस्टर। जो दूसरी बनी लाइन वो थी लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में 1830। विद इन 20 ईयर्स स्पीड्स ऑफ 30 to 50 माइल्स एन आवर वर यूजल। उस प्रकार अगले 20 में 30 to 50 माइल्स इसकी स्पीड हो गई। स्टूडेंट्स, राइट दीज क्वेश्चंस on your copies. Thank you very much.